किसी दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को खाना या कपड़े देते हैं तो यह बहुत नेक काम है, लेकिन यह मदद सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। अगर किसी की जरूरत 1 घंटे में पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। अगर 1 साल के लिए पूरी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो वह सबसे बड़ी मदद होगी। सबसे बड़ी मदद इंसान को अंदर से मजबूत बनाना है। जब किसी को अपने मन की ताकत यानी स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाती है तो उसके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बाकी सब चीजें तो बस थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं। जो इंसान दूसरों को यह अंदरूनी ताकत देता है वह दुनिया का सबसे भला करने वाला इंसान होता है। जो अंदर से मजबूत है वह दुनिया का हर काम अच्छे से कर सकता है। जब तक इंसान अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक उसकी बाहर की जरूरतें भी कभी पूरी नहीं होंगी। मदद करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, सबसे बड़ी मदद है मन की ताकत और अच्छी बातें सिखाना। दूसरी मदद है पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन में मदद करना। यह खाना देने से भी बड़ी बात है, क्योंकि जानकारी ही असली जिंदगी है। बिना जानकारी के इंसान अंधेरे में भटकता रहता है। तीसरी मदद है शरीर की मदद करना, जैसे खाना या पैसे देना। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ पैसे या सामान देना ही मदद है। यह तो सबसे छोटी मदद है, क्योंकि इससे दुख हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। जैसे भूख लगने पर खाना खाने से भूख तो मिट जाती है, पर वह फिर वापस आ जाती है। दुख तभी खत्म होगा जब इंसान अंदर से पूरी तरह खुश हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। दुनिया के दुख सिर्फ पैसे बांटने से खत्म नहीं होंगे। जब तक इंसान की आदत नहीं बदलेगी तब तक दुख आते रहेंगे। इसका बस एक ही रास्ता है कि इंसान को अच्छा और सच्चा बनाना। दुनिया में कितने भी अस्पताल खोल दिए जाएं, इंसान तब तक दुखी रहेगा जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी। गीता में बताया गया है कि हमें बिना रुके काम करते रहना चाहिए। हर काम में थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा मिला होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे सिर्फ अच्छा ही हो या सिर्फ बुरा ही हो। हर काम का फल मिलता है। अच्छा काम अच्छा फल देता है और बुरा काम बुरा। लेकिन यह दोनों ही इंसान को काम के चक्कर में बांध लेते हैं। इस चक्कर से बचने का एक ही तरीका है, लगाव न रखना, नॉन अटैचमेंट। इसका मतलब है कि काम तो पूरे दिल से करें, लेकिन उस काम से चिपक मत जाइए। यानी काम के नतीजे के बारे में सोच कर परेशान मत होइए। गीता की सबसे बड़ी बात यह है कि बिना रुके काम करते रहिए, लेकिन उस काम से चिपकिए मत। संस्कार का मतलब होता है वह पुरानी आदत जो हमारे अंदर पहले से बैठी है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारा मन एक शांत झील की तरह है। जब एक लहर बैठती है तो वह पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह झील के नीचे एक निशान छोड़ जाती है। यही निशान बाद में फिर से एक नई लहर बना सकता है। इसी निशान को संस्कार कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं, शरीर को हिलाते हैं या कोई भी बात सोचते हैं, वह हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। भले ही हमें ऊपर से कुछ दिखाई न दे, लेकिन यह छाप हमारे मन के अंदर छुपकर बहुत मजबूती से काम करती रहती है। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारी पुरानी यादों और छापों का जोड़ है। इसी को इंसान का स्वभाव या कैरेक्टर कहते हैं। हर इंसान का स्वभाव इन्हीं छापों से बनता है। अगर मन में अच्छे निशान ज्यादा हैं तो इंसान अच्छा बन जाता है। अगर बुरे निशान ज्यादा हैं तो वह बुरा बन जाता है। अगर कोई इंसान हमेशा बुरी बातें सुनता है, बुरा सोचता है और बुरा काम करता है तो उसका मन बुरे निशानों से भर जाएगा। फिर वह न चाहते हुए भी बुरा ही काम करेगा। वह एक मशीन की तरह बन जाएगा
जिसे उसकी पुरानी आदतें बुराई करने के लिए मजबूर करेंगी, वह खुद को रोक ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान अच्छा सोचता है और अच्छे काम करता है तो उसके मन में बहुत सारे अच्छे निशान जमा हो जाएंगे। फिर उसकी आदत इतनी अच्छी हो जाएगी कि वह चाहकर भी बुरा काम नहीं कर पाएगा। उसका मन उसे खुद ब खुद अच्छाई की तरफ मोड़ देगा। जब कोई इंसान इस हालत में पहुंच जाता है तब हम कहते हैं कि उस इंसान का अच्छा स्वभाव, उसका अच्छा कैरेक्टर पक्का हो गया है। जैसे एक कछुआ अपने पैर और सिर को अपने खोल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही एक सच्चा इंसान अपनी आदतों को अपने काबू में रखता है। आप चाहें तो उस कछुए की खोल को तोड़ दें, पर वह बाहर नहीं आएगा। इसी तरह जिस इंसान ने अपने मन और शरीर के अंगों पर काबू पा लिया है, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर पक्का हो जाता है। वह अपने अंदर की ताकत को अपनी मर्जी से चलाता है। कोई भी बाहरी चीज उसे भटका नहीं सकती। जब हम बार बार अच्छे विचार सोचते हैं तो हमारे मन पर अच्छी छाप पड़ती है। इससे अच्छा काम करने की आदत बहुत मजबूत हो जाती है। फिर हम अपनी इंद्रियों यानी शरीर के अंगों यानी सेंस ऑर्गन्स को आसानी से रोक सकते हैं। बस यही तरीका है एक पक्का स्वभाव बनाने का और सच्चाई तक पहुंचने का। ऐसा इंसान हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। वह कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता। आप उसे किसी भी तरह के लोगों के साथ छोड़ दें, उसे कोई खतरा नहीं होगा। अच्छी आदत बनाने से भी ऊपर एक चीज है, पूरी आजादी की चाहत। हमारी आत्मा की पूरी आजादी ही हर योग का असली मकसद है। चाहे आप मेहनत वाला काम करें या भगवान की याद करें, सब एक ही जगह ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने काम और ध्यान से यह मुकाम पाया, तो ईसा मसीह ने प्यार और प्रार्थना से। मकसद सबका एक ही था। असली आजादी का मतलब है अच्छाई और बुराई दोनों के चक्कर से छूट जाना। याद रखिए, सोने की जंजीर भी इंसान को वैसे ही बांधती है जैसे लोहे की जंजीर। इसे एक कहानी से समझते हैं। अगर आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए तो आप उसे निकालने के लिए दूसरा कांटा इस्तेमाल करते हैं। जब पैर वाला कांटा निकल जाता है तो आप दोनों कांटों को फेंक देते हैं। आपको दूसरे कांटे को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक वैसे ही बुरी आदतों को अच्छी आदतों से खत्म करिए, और जब बुराई पूरी तरह मिट जाए तो उन अच्छी आदतों के लगाव को भी छोड़ दीजिए। तभी आप पूरी तरह आजाद हो पाएंगे। काम तो करिए, पर उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दीजिए। लहरें आएं और लहरें जाएं। आप बड़े बड़े काम करिए, पर अपनी आत्मा को उनसे मत बांधिए। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे। देखिए, जिस काम से हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं उसका निशान मन पर रह जाता है। मान लीजिए आप दिन भर में 100 लोगों से मिलते हैं, पर उनमें कोई एक ऐसा है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। रात को जब आप सोने जाएंगे और याद करेंगे तो सिर्फ उसी का चेहरा सामने आएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस एक चेहरे से आपका लगाव था, इसलिए उसकी छाप मन पर बहुत गहरी पड़ी। आंखों ने तो सबका फोटो लिया था, पर दिमाग ने सिर्फ उसी को पकड़ा जिससे आपका दिल जुड़ा था। बस इसी लगाव को काबू में करना सीखना है। इसलिए लगाव मत रखिए, काम को होने दीजिए, दिमाग को काम करने दीजिए। बिना रुके काम करिए, लेकिन मन में कोई हलचल मत होने दीजिए। ऐसे काम करिए जैसे आप इस दुनिया में बस कुछ दिनों के मुसाफिर हैं। लगातार काम करिए, लेकिन खुद को उसमें फंसाइए मत। गुलामी बहुत डरावनी चीज है। यह दुनिया हमारा असली घर नहीं है। यह तो बस एक पड़ाव है, एक स्टेज है जहां से हम गुजर रहे हैं। एक पुरानी और बड़ी बात याद रखिए।
यह पूरी कुदरत, यह पूरा नेचर हमारी आत्मा के लिए है, आत्मा कुदरत के लिए नहीं। कुदरत के होने की बस एक ही वजह है, हमारी आत्मा को चीजें सिखाना, यानी एजुकेशन। कुदरत यानी नेचर एक किताब की तरह है जिसे हमें पढ़ना है। जब हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी तो उस किताब की हमारे लिए कोई कीमत नहीं रह जाएगी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम खुद को कुदरत का हिस्सा मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम बस खाने के लिए जीते हैं, जबकि हमें जीने के लिए खाना चाहिए। हम कुदरत से इतना चिपक जाते हैं कि हम आजाद रहने के बजाय गुलामों की तरह काम करने लगते हैं। इस पूरी बात का असली मतलब यह है कि तुम्हें एक मालिक की तरह काम करना चाहिए, न कि गुलाम की तरह। बिना रुके काम करिए, पर मजबूरी वाला काम मत करिए। क्या आप देखते नहीं कि सब कैसे काम करते हैं? कोई भी खाली नहीं बैठता, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग गुलामों की तरह काम करते हैं और दुखी रहते हैं। यह सब सिर्फ अपने मतलब के लिए किया गया काम है। आजादी और प्यार के साथ काम करिए। प्यार शब्द को समझना थोड़ा मुश्किल है। सच्चा प्यार तभी आता है जब आप अंदर से आजाद होते हैं। एक गुलाम कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। अगर आप किसी को जंजीर में बांधकर उससे काम कराएं तो वह काम तो करेगा, पर उसके दिल में प्यार नहीं होगा। इसी तरह जब हम दुनिया की चीजों के पीछे गुलाम बनकर भागते हैं तो हमारे काम में सच्चा प्यार नहीं होता। मतलब यानी सेल्फिश के लिए किया गया काम असल में गुलामी वाला काम है। इसकी जांच करने का एक तरीका है, प्यार से किया गया हर काम हमेशा खुशी लाता है। प्यार के काम से कभी मन अशांत नहीं होता, बल्कि शांति मिलती है। असली जिंदगी, सच्ची जानकारी और सच्चा सुख हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए सच्चा प्यार कभी दुख नहीं देता। मान लीजिए कोई आदमी किसी औरत से प्यार करता है और वह उस पर हर वक्त नजर रखता है या शक करता है। वह चाहता है कि वह औरत सिर्फ उसके इशारों पर चले। वह आदमी असल में उस औरत का गुलाम है। यह प्यार नहीं, यह तो बस एक बुरी आदत है जिसे वह प्यार समझ रहा है। सच्चा प्यार कभी दर्द नहीं देता, वह सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। जब आप अपने परिवार और पूरी दुनिया को इस तरह प्यार करने लगे कि उसमें कोई जलन या अपना मतलब न हो, तो समझिए कि आप बिना लगाव के काम करना सीख गए हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे देखो, अगर मैं एक पल के लिए भी काम करना छोड़ दूं तो यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे काम से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया से प्यार करता हूं। भगवान किसी से चिपकते नहीं, क्योंकि वे सबको सच्चा प्यार करते हैं। यही सच्चा प्यार हमें भी आजाद बनाता है। जहां भी जुड़ाव या मोह होता है वह बस शरीर का एक खिंचाव है। लेकिन सच्चा प्यार शरीर से बहुत ऊपर होता है। ऐसे प्यार करने वाले चाहे एक दूसरे से हजारों मील दूर हों, उनका प्यार वैसा ही रहता है। वह कभी मरता नहीं और न ही कभी दुख देता है। इस तरह का बिना लगाव वाला स्वभाव पाना पूरी जिंदगी का काम है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंच जाते हैं, हम अपनी जिंदगी का मकसद पा लेते हैं और आजाद हो जाते हैं। फिर कुदरत यानी नेचर की कोई भी जंजीर हमें नहीं बांध सकती। हम पूरी तरह आजाद होकर खड़े होते हैं और हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि हमारे काम का नतीजा क्या निकलेगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हुए बदले में उनसे कुछ मांगते हैं? नहीं, है ना? उनके लिए काम करना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है और बात वहीं खत्म हो जाती है। आप किसी भी इंसान, शहर या देश के लिए जो भी काम करें उसे अपने बच्चों की तरह ही समझें। बदले में किसी चीज की उम्मीद मत रखिए। अगर आप हमेशा देने वाले बनेंगे और बदले में कुछ नहीं सोचेंगे तो आप
काम के चक्कर में कभी नहीं फंसेंगे। हम तभी फंसते हैं जब हम बदले में कुछ चाहते हैं। गुलामों की तरह काम करने से मन में लालच आता है, लेकिन अपने मन का मालिक बनकर काम करने से बहुत सुख मिलता है। दुनिया में दो ही चीजें काम करती हैं, जोर जबरदस्ती और दया। अपनी ताकत या जोर दिखाना असल में अपना ही फायदा देखना है, लेकिन दया तो स्वर्ग जैसी है। अच्छा बनने के लिए हम सबको दयालु होना पड़ेगा, यहाँ तक कि इंसाफ भी दया पर टिका होना चाहिए। अगर हम काम के बदले में कुछ पाने की सोचते हैं तो यह हमारी तरक्की, हमारी प्रोग्रेस को रोकता है और आखिर में दुखी लाता है। दया और बिना मतलब की मदद करने का एक और तरीका भी है, अपने काम को पूजा की तरह समझना। अगर हम भगवान को मानते हैं तो अपने काम का सारा फल उन्हें दे दें। जब हम अपना काम भगवान को चढ़ा देते हैं तो हमें लोगों से कुछ भी उम्मीद करने का कोई हक नहीं रहता। भगवान खुद भी बिना रुके काम करते हैं, पर वे किसी चीज से चिपकते नहीं हैं। जैसे पानी की बूंद कमल के पत्ते को गीला नहीं कर सकती, वैसे ही काम उस इंसान को कभी दुखी नहीं कर सकता जो फल की चिंता नहीं करता। ऐसा इंसान भीड़ भाड़ वाले शहर में रहकर भी पाप और बुराई से बचा रहता है। पूरी तरह से त्याग क्या होता है, इसे एक कहानी से समझते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांचों पांडव भाइयों ने एक बहुत बड़ा दान पुण्य किया, सेक्रीफाइस किया। उन्होंने गरीबों को खूब सारा पैसा और गहने दिए। सब लोग हैरान रह गए और बोले, ऐसी महान चीज दुनिया में आज तक कभी नहीं देखी गई। लेकिन जब सब खत्म हुआ तो वहां एक छोटा सा नेवला आया। उसका आधा शरीर सोने का था और आधा भूरे रंग का। वह जमीन पर लौटने लगा और बोला, तुम सब झूठे हो, यह कोई असली त्याग नहीं है। लोग चिल्लाए, क्या तुम इसे त्याग नहीं मानते? हमने इतना धन लुटाया कि सब अमीर और खुश हो गए। नेवले ने कहा, एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। साथ में उसकी पत्नी, बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे और पढ़ाने के बदले जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से काम चलाते। इस इलाके में 3 साल तक अकाल पड़ा, यानी बारिश नहीं हुई और खाना खत्म हो गया। वह गरीब परिवार कई दिनों तक भूखा रहा। एक सुबह पिता को कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। उसने उसके 4 हिस्से किए, एक एक सबके लिए। जैसे ही वे खाने बैठे, दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सामने एक मेहमान खड़ा था। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है। ब्राह्मण ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। उसने अपने हिस्से का खाना मेहमान को दे दिया। मेहमान ने खाना खाया और बोला, मैं 10 दिनों से भूखा था। इस थोड़े से खाने से मेरी भूख और बढ़ गई है। तब पत्नी ने कहा, मेरा हिस्सा भी इन्हें दे दीजिए। पति ने मना किया, पर पत्नी ने कहा, मेहमान को खाना खिलाना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। फिर बेटे और बहू ने भी अपना अपना हिस्सा मेहमान को दे दिया। मेहमान पेट भरकर आशीर्वाद देकर चला गया, लेकिन उसी रात वह पूरा परिवार भूख की वजह से मर गया। उस आटे के कुछ दाने जमीन पर गिर गए थे। जब मैं उन पर लौटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं कि कहीं वैसा ही असली त्याग फिर से मिले, पर कहीं नहीं मिला। मेरा बाकी शरीर कभी सोना नहीं बना। इसीलिए मैं कहता हूं कि पांडवों का यह दान उस गरीब परिवार के त्याग के सामने कुछ भी नहीं है। दान पुण्य की यह बात अब हमारे देश से कम होती जा रही है और बड़े दिल वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं। जब मैं शुरू में इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने एक किताब पढ़ी। उसमें एक लड़के की कहानी थी जिसने काम करके अपनी बूढ़ी माँ को कुछ पैसे दिए। इस छोटी सी बात की किताब में 3-4 पन्नों तक खूब तारीफ की गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी। हमारे यहाँ का कोई भी लड़का इस बात को खास नहीं मानेगा, क्योंकि यह तो हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है।
लेकिन अब मुझे समझ आता है कि बाहर के देशों में लोग सोचते हैं कि बस अपना भला हो। वहाँ कुछ लोग सब कुछ अपने लिए रख लेते हैं और अपने माँ बाप या बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। एक घर चलाने वाले इंसान के लिए यह सोचने का तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता। अब आप समझे कि असली कर्मयोग क्या है। इसका मतलब है कि मरते दम तक दूसरों की मदद करना और कोई सवाल न पूछना। चाहे कोई आपको लाखों बार धोखा दे, फिर भी सवाल मत करिए और न ही बुरा सोचिए। कभी भी अपने दिए हुए दान का दिखावा मत करिए और न ही यह चाहिए कि सामने वाला आपको शुक्रिया कहे, बल्कि आपको उस गरीब का एहसान मानना चाहिए कि उसने आपको मदद करने का मौका दिया। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि एक अच्छा घर चलाने वाला बनना एक सन्यासी बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। मेहनत और काम वाली जिंदगी जीना सब कुछ छोड़ देने वाली जिंदगी जितना ही कठिन है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।